हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल हब। हमारा आज का पहला टॉपिक है स्टबल बर्निंग का। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ईपीसीए ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है रिसेंटली ऑन स्टबल बर्निंग, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि क्या क्या हार्म जो है इन्वायरमेंट को हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। आइए सबसे पहले जानते हैं ईपीसीए के बारे में। 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और ये बॉडी एम्पावर है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर रिपोर्ट करती है किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है तो उस उनके ऊपर ये डायरेक्ट एक्शन लेती हैं। स्टबल बर्निंग होती क्या है? देखिए, स्टबल बर्निंग कुछ नहीं, ये एक जो क्रॉप रेसिड्यू रह जाते हैं जैसे कि पैडी हो गया या फिर वीट हो गया, तो जब ये हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं तो जो रिमेनिंग्स बचते हैं उनको फार्मर्स क्या करते हैं कि जल्दी से वाइप आउट करने के लिए उसको जलाना ज़्यादा सही समझते हैं, क्योंकि जलाने से क्या है कि वो जल्दी से जल्दी जो है खेतों में एक तो मैन्योर का भी काम करेंगी और उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं अलग से डालना पड़ेगा उन स्टबल्स को खेतों में से हटा के कहीं और रखने के लिए, तो ये उन्हें कंपैरेटिवली ईजी पड़ता है। तो इस वजह से वो क्या करते थे कि खेतों में ही उन सारे स्टबल को जला देते थे, जिसकी वजह से आपको पता है कि काफ़ी हद तक CO2 का इमोशन होता है और दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन देखी जाती है वो मेनली हरियाणा उत्तर प्रदेश में जो स्टबल बर्निंग होती है आफ्टर हार्वेस्टिंग पीरियड के, उनकी वजह से जो है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हद तक राइज कर जाता है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं अपनी रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीज़न फॉर स्टबल बर्निंग के। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उन स्टबल्स को ग्राउंड से कलेक्ट करके और वहाँ से हटाना, तो जो सबसे इजी वे उन्हें पड़ता है वो होता है बाई बर्निंग दैम। सेकंड है कि पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल एक्ट के तहत जो है पंजाब के अंदर देखिए पैडी की जो हार्वेस्टिंग होती है और उसका प्लांटेशन होता है अलग अलग जगह पे, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा थोड़ा सा 15-20 दिन का जो है इनमें टाइम गैप होता है। कोई 15 दिन पहले ही प्लांटेशन अपना कर लेता है, कोई 15 दिन बाद करता है। तो पंजाब में स्पेशली ऐसा बताया गया है कि पंजाब के अंदर जो पैडी की जो चावल की जो प्लांटेशन होती है वो थोड़ी लेट शुरू होती है, जिसकी वजह से उसकी हार्वेस्टिंग भी लेट होती है। और जब हार्वेस्टिंग होती है राइस की और नेक्स्ट सोइंग सीजन तब तक आ गया रहता है, तो इसलिए फार्मर्स के पास काफ़ी कम टाइम बचता है कि वो अपने खेतों में से जो स्टबल्स हैं उनको हटाएं प्रॉपरली, क्योंकि उनके पास उनको तुरंत ही नेक्स्ट अपना जो भी क्रॉप है उसको सो करना रहता है। तो इस वजह से जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो स्टबल को जला देते हैं रादर देन उन्हें हटा के या फिर उनको उनका किसी प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करने के बजाय। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ मेथड्स भी सजेस्ट किए हुए हैं लाइक इन सीटू मेजर्स और एक्स सीटू मेजर्स। इन सीटू मेजर्स के अंदर जो स्टबल फील्ड में ही है वहीं पे उनका जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल के काफ़ी सारी मशीनरीज निकाली गई है, जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन्स। कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी काफ़ी सारे बनाए गए हैं जो कि फार्मर्स को हेल्प करें फॉर दैट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टबल्स। एंड XC2 मेजर्स जो दिए गए हैं उसके अंदर लाइक आप वो जो स्टबल्स हैं उसका यूज़ कैटल फीडिंग, मैन्योर की तरह और या फिर बायोमास एनर्जी की रूप में कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स बताए गए हैं जिनको यूज़ करके आप अपने स्टबल का काफ़ी अच्छे से डिस्पोजल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ भी बनाई हुई हैं टू एड्रेस दिस स्टबल बर्निंग बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। सबसे पहला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो अपना है, जो NGT है अपना, उसने बैन लगा दिया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के अंदर कि कोई भी इन चारों स्टेट के अंदर जो है अपने भी क्रॉप रेसिड्यू को बर्न नहीं करेगा। उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी निकाला है, नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट एंड क्रॉप रेसिड्यू 2017 टू प्रिवेंट दी बर्निंग रेसिड्यू। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी चल रही हैं, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन स्टेट्स लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड NCT। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं टू स्टॉप द बर्निंग ऑफ पैडी क्रॉप स्टबल्स। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया हुआ है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है एक अपना एक्शन प्लान तैयार करें जिसके तहत वो
इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर ध्यान दें, स्टबल बर्निंग का जो पर्टिकुलर इशू है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी हद तक एयर पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। अब इससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ जान लेते हैं। पूसा बायोडिकम्पोज़र, ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये जो पूसा बायोडिकम्पोज़र है, ये बेसिकली जो है लिक्विड सोल्यूशन में जो है जितने भी स्टबल हैं उनको कन्वर्ट कर देगा बाय डिकम्पोजिंग दैम। स्टबल्स को प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज कर देगा और उनको एक लिक्विड फॉर्म के तरीके से निकालेगा, सोल्यूशन के तरीके में निकालेगा, और उस जो लिक्विड सोल्यूशन है उसको पूरे फील्ड के ऊपर जो है स्प्रे कर देगा, जो कि एक मैन्योर की तरह भी एक्ट करेगा। यहाँ पे सेकेंडली एंटी स्मोक गन भी जो है इंस्टॉल की गई है दिल्ली के अंदर टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। ग्रीन क्रैकर्स की भी पॉलिसी लाई गई है। ग्रीन क्रैकर्स ऐसे क्रैकर्स बिल्कुल भी बैन हैं जिनके अंदर लिथियम, आर्सेनिक, बैरियम या फिर लेड के थोड़े से भी कंटेंट पाए जाते हैं, और बिना इन चारों को यूज़ किए हुए जो भी क्रैकर्स बनते हैं उन्हें ग्रीन क्रैकर्स कहते हैं। और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इसका जो यूटिलाइजेशन है उसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। ग्रीन क्रैकर की जो पॉलिसी है उसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, और इसको डेवलप किया है नेरी ने। नेरी बेसिकली एक साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब है जो कि काफ़ी नए नए इनोवेशंस और मेथड लाती है हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।